हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर बीसीए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोग इन्वेंट्री वाउचर डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट करते हैं सेल्स वाउचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन योर कंपनी एंड ओपन कंपनी, देन इट्स मेगा मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। ओपन करेंगे इसे। अब इन्वेंट्री वाउचर में एक पार्ट हमारा हो चुका है सिंपल परचेज का। सेकंड आता है सिंपल सेल्स वाउचर। गो टू ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस में आप देखेंगे सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या है, सेल्स। ऐड। अब ऐड सेल्स वाउचर में सीरीज में लेना है मेल। सपोज वाउचर डेट है अपने पास 2 अप्रैल एंड ये वाउचर नंबर ऑटोमेटिक दिखा रहा है, जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। जहां पे हमने वाउचर्स को कॉन्फ़िगर करना हो, कस्टमाइज करना हो, तो बीजी में हमारे पास ऑप्शन आता है। अब अगर आपके लोकल सेल कर रहे हैं, लेकिन जो लोकल सेल है वो अभी आपकी विदाउट जीएसटी है, तो क्या करेंगे, लोकल जीएसटी एग्जाम या फिर 0 रेटेड। अभी हम कोई टैक्स फ्री गुड्स दे रहे हैं तो ये ले लेते हैं एंड पार्टी कोई डेटर ले लेंगे। जैसे ये हमारे पास डेटर्स बना हुआ है। मटेरियल सेंटर अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो आप मटेरियल सेंटर सिंपली एंटर प्रेस करें तो वो मेन स्टोर दिखाएगा। मेन स्टोर आप लेंगे और नरेशन यहीं पे आप दे सकते हैं, बीइंग सोल्ड टू पार्टी नेम, वाइड बिल नंबर एंड एस, जो भी हमारा बिल नंबर रहेगा। आइटम में जो सी हमारे पास स्टॉक में पड़ी है उन्हीं को ही हम सेल कर सकते हैं। अपने पास तो आप कोई स्टॉक आइटम फ्रेश नहीं बनाएंगे, नहीं तो नेगेटिव दिखाएगा। सेल उन्हीं की होगी जो आपने परचेज करके रखी हुई है। सपोज हमारे पास अभी गेम्स हैं और स्टॉक में कितना दिखा रहा है, करंट स्टॉक इज इक्वल टू 10 और क्वांटिटी हम सेल में ले लेते हैं 5। अब इसका जो सेल रेट है वो हमें मैनुअल फीड करना है, क्योंकि परचेज वाले उठा लेता है और इसके ओपनिंग स्टॉक के रेट्स उठाता है। सेल वाले का सपोज हम ले लेते हैं 3000 एंड टोटल कम्स पे 15,000। यहाँ पे आप देखें टैक्स समरी भी आ रही है। अभी ये विदाउट टैक्स है तो नहीं शो कर रहा। अगर आप इसको अनटिक करेंगे आपकी टैक्स समरी हट जाएगी। अगर आप क्लिक करेंगे तो कैलकुलेशन यहाँ पे पहले ही शो कर देगा। तो उसके बाद आपने एंटर प्रेस करेंगे तो वो आइटम्स में ही नीचे नीचे प्रोसीड करता जाएगा। लेकिन अगर आप F2 प्रेस करेंगे तो वो जंप करके नेक्स्ट कॉलम पे आ जाता है। एंटर से ही आगे नहीं जाता। पहले में और बीजी में यही डिफरेंस है, उसमें आप एंटर करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें आप एंटर से सिर्फ नीचे नीचे आइटम्स पे जा सकते हैं और यहाँ से स्किप या जंप करने के लिए यू नीड टू प्रेस F2, तो ये बिल डिटेल्स में हो जाएगा। अब यहाँ पे सपोज बिल, जो ये बिल सन्ड्री डिटेल है, ये किस लिए होता है, जब आपने इस टोटल अमाउंट के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशन करनी है। यानी 15,000 के ऊपर अगर आपने टैक्स लगाना है, डिस्काउंट लगाना है या कोई कैरेज या फ्रेट है, तो उस अमाउंट के ऊपर और कौन सा एक्सपेंस हमें ऐड करना है, ये उसके लिए है। तो अभी हमने क्या डिसाइड किया था कि जो हम टैक्स फ्री गुड्स सेल करेंगे विद ओनली सिंपल क्वांटिटी एंड रेट के साथ टैक्स फ्री गुड्स, इसके ऊपर अभी कुछ नहीं लगाएंगे। अगेन प्रेस F2। जब आप दोबारा से F2 प्रेस करते हैं तो आपके पास आता है बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे मेथड में क्या लेना है, न्यू रेफरेंस।
ये कॉमन है, बीजी में भी वही है, टैली में भी वही है। न्यू रेफरेंस में हमने नया बिल नंबर डालना होता है, और ये बिल नंबर कौन सा उठा रहा है, जो ऑटोमेटिक हमारा वाउचर नंबर है। और इसको आप मैनुअल चेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्फ़िगर्ड है, जिसको हम अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। ये डी रहेगा, रीजन जो सेल्स का हमारा बैलेंस है 15,000। अब सेल्स यानी कि इस पार्टी को हमने ऑन क्रेडिट दिया, तो वी आर सपोज टू रिसीव दिस अमाउंट, so that's why 15,000 will be covered under the current assets because you need to receive this amount in future. This is amount receivable from debtors and debtors are always debited, इसीलिए इसका लॉजिक डी से बनता है, डेबिट। उसके बाद आप ओके करेंगे, सेव करेंगे, सेव पास करते हैं। अब देखिए सेव करने के इमीडिएट बाद हमारे पास आ रहा है प्रिंट सेल्स इनवॉइसिंग। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेल्स वाउचर है ये इस तरह से कॉन्फ़िगर्ड है, हम जब वाउचर कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे तो डिटेल में सीखेंगे कि वहां पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से फीचर को एक्टिव या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो प्रिंट सेल इनवॉइसिंग अगर आप यस करते हैं तो साथ के साथ इसका प्रिंट आ जाएगा, इफ योर सिस्टम इज कॉन्फ़िगर्ड विद योर प्रिंटर। अदरवाइज आप इसको उसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके नो करेंगे तो वो वाउचर सेव करेगा लेकिन उसका प्रिंट नहीं दिखाएगा। अभी इसको हम यस कर रहे हैं, ये हमारे पास प्रिंटिंग के ऑप्शंस आ गए। ओके, तो वाउचर हमारा सेव हो गया। एक सेल के एंट्री और पास करके देखें। अब क्योंकि मैंने प्रिंट वाले फीचर को यस किया था तो इसने इनवॉइस जनरेट साथ के साथ किया है, उसका प्रीव्यू नहीं आया बिकॉज इट वाज नॉट कनेक्टेड विद प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं सेल्स वाउचर की। इसको ले लेते हैं 3rd of April एंड अगर लोकल सेल है तो आप लोकल लेंगे, और इसको मैं जीएसटी एग्जम्प्ट ही रख रही हूँ क्योंकि जीएसटी का टॉपिक ही इसमें अलग से रहेगा वीडियो में। पार्टी ले लेते हैं कोई डेटर जैसे कि ये, और इधर से आइटम नेम। अब देखिए 5 पीसेस तो हम सेल कर चुके हैं और 5 पीसेस हमारे पास स्टॉक में पड़े हैं। पार्टी इस बार चेंज कर देते हैं। पार्टी हमारे पास एक डेटर है, लेट्स चेक। कस्टमर के नाम से एक अकाउंट है और एक ये है, डेटर्स दो है। लेट्स क्रिएट अ न्यू डेटर एंड व्हाट्स द शॉर्टकट ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू मास्टर इन बिजी इज F3 टू ऐड अकाउंट मास्टर। नेम आ जाता है इसमें, नेम दिया, और कोशिश करें कि आप इसको बिल्कुल सिस्टम से तरीके से लिखें। नेम का फर्स्ट लेटर जैसे कैपिटल होता है, फाइन। और आइडेंटिफाई करने के लिए इफ इट इज रिक्वायर्ड देन यू कैन मेंशन dr कि वो डेबिट है, और ग्रुप में आपने लिया सन्ड्री डेटर्स, और इसका ओपनिंग बैलेंस हम कुछ नहीं ले रहे, सिंपली हम इसको सेव कर रहे हैं प्रेसिंग F। मटेरियल सेंटर इज मेन स्टोर एंड इट्स गेम। तो 5 पीसेस हैं स्टॉक में, 5 के 5 हम इसको सेल कर देते हैं, 3500 पे सेल कर लेते हैं। सेकंड आइटम ले लेते हैं मोबाइल फोन। कितने हैं करंट? 10 पीसेस हैं स्टॉक में, 5 लिया एंड अब देखो ये 10 ऑटोमेटिक उठा रहा है, इसको 12 ले लेते हैं, मैनुअल चेंज कर लेती हूँ। ये परचेज रेट उठा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं
देखो इसमें टैली और इसमें क्या डिफरेंस है, जैसे मुझे एक आइटम उठानी है थर्ड लाइन पे, ठीक है, तो मैंने कोई की गेम्स तो इसमें ऑटोमेटिकली नहीं शो कर रहा क्योंकि वो हमारे स्टॉक से खत्म ही हो गई है। तो जो चीज हमारे स्टॉक में पड़ी है ये सिर्फ वो ही दिखाएगा, मोबाइल फोन्स हैं और वॉशिंग मशीन है भाई, ये हम ले चुके हैं। तो थर्ड आइटम भी ली और इसका करंट स्टॉक है 2 पीसेस, 1 ले लेते हैं 25 पे, तो टोटल बिल बन गया 1,02,500 का। अब सपोज अगर आपसे कोई एक आइटम गलती से ले गई है, जैसे कि हमने इस पार्टी को गेम्स नहीं देना, तो आप एक सिंगल रो को डिलीट कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, उसमें देखिए हमारे पास एक शॉर्टकट आता है, ये ये जो हमारे हेल्पिंग टूल्स हैं बिजी में, ये वर्टिकल में शॉर्टकट्स आ रहे हैं, यू कैन सी हेल्प, ऐड अकाउंट, ऐड आइटम, ऐड मास्टर, ऐड वाउचर, ऐड पेमेंट, रिसीट, जर्नल, परचेज, बैलेंस शीट, और एक हमारे हॉरिजॉन्टली में कौन से आए हैं ये बताएं, एस्केप, F2, F4, F6, F7 एंड F9, और F9 से आपको लाइन डिलीट करनी है। तो यहाँ पे आप गेम्स पे गए और आपने F9 प्रेस किया तो वो पूरी की पूरी रो हमारी डिलीट हो गई और ये 2 बच गए। सिंपली यू विल प्रेस F2 एंड प्रेस F2, yes, तो उनको सेव करने के बाद न्यू रेफरेंस में आपने बिल नंबर डालना है जो आपका एक ही सीरीज में चलता आ रहा है लेकिन उसके नंबर चेंज होते हैं, जैसे सेल F6 only 6 and total bill amount is 85,000 and its due date is 3rd of April, and you will save by pressing F2। सपोज हमें प्रिंट नहीं करना, अब क्या करते हैं, जितनी हमने सेल्स वाउचर में एंट्री की है उनको एक लिस्ट में चेक करना, F5 प्रेस करेंगे, F5 से क्या खुलता है, लिस्ट ऑफ सेल्स वाउचर, जितनी भी सेल की एंट्रीज हैं वो हमारी सारी ओपन हो जाएगी। तो कितनी की है हमने, एक 2 अप्रैल में, एक हमारे 3 अप्रैल में सेल हुई है, एक मोहिनी को और एक जगन्नाथ, ठीक है, ये बिल नंबर शो कर रहा है जिसको हम वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में इसकी सीरीज और वाउचर नंबर्स को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे, वो टॉपिक अलग से रहेगा। अभी हम सिर्फ परचेज और सेल्स की फीडिंग करना सीख रहे हैं, ओके। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल पे, बहुत ही एक इजीएस्ट लेवल पे सिखा रहे हैं ताकि कॉमर्स और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड दोनों के जो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट जिसको ये सॉफ्टवेयर कवर करना है, तो इसीलिए ये चीजें बहुत इजीएस्ट मोड पे आपको सिखाई जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स बिजी की क्लास में नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।